नमस्कार। आस्था विश्वास के महापर्व छठ पर हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि छठ की शुरुआत कब से हुई और हम छठ क्यों मनाते हैं। साथ ही हम आपको छठ का इतिहास, महत्व और मान्यताओं के बारे में भी बताएंगे। विश्व में भारत उत्सव प्रधान देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपनी परंपराओं के अनुसार अपने त्योहार मनाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला माना जाता है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भाई दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व छठ तक चलता है। वहीं इस समय देश भर में दिवाली के बाद छठ महापर्व की धूम है। छठ पूजा का त्योहार हमारे देश के मुख्य त्योहारों में से एक है, जो 4 दिन तक चलता है। तो आइए जानते हैं कि छठ क्यों मनाते हैं और छठ का क्या महत्व और मान्यताएं हैं। दिवाली के बाद छठ महापर्व की धूम, सूर्य साधना का सबसे बड़ा पर्व। हर ओर है छठ महापर्व की छटा। श्रद्धा भक्ति में सराबोर हैं सभी। छठ पूजा का त्योहार हमारे देश के मुख्य त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को हर साल कई सारे लोग विधि विधान के साथ मनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का त्योहार मनाया जाता है। छठ का ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ का त्योहार सूर्य देव की उपासना और छठी मैया की पूजा के लिए होता है। मान्यताओं के अनुसार परिवार की सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। माना जाता है कि सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है और इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार छठ पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और यश, समृद्धि और पुत्र के दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन छठ माता की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होती है और परिवार में कार्य सिद्धि भी होती है। कई महिलाएं छठ का व्रत संतान प्राप्ति की और परिवार की यश वृद्धि के लिए करती हैं। छठ के दिन शहर के तालाबों और नदियों पर व्रतियों के साथ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि छठ माता उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं जो इस व्रत को स्वीकार करते हैं। यह हिंदू धर्म के पवित्र कार्तिक माह के 6वें दिन मनाया जाता है। छठ का अर्थ है 6। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लोग इस व्रत को रखते हैं और आजकल दुनिया भर में लोग इस त्योहार को मनाते देखे जा सकते हैं। इस विशेष अवसर के लिए लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं और कई नियम और प्रतिबंध हैं जिनका इस व्रत को करते समय पालन करना पड़ता है और ये नियम बेहद ही कठिन होते हैं। फिर भी लोग खुशी खुशी इन नियमों का पालन करते हैं। वे 3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। वास्तव में यह विश्वास का त्योहार है जो उन्हें उपवास रखने में मदद करता है। महत्वपूर्ण है लोक आस्था का महापर्व छठ। चमत्कारी होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। दूसरे दिन से चौथे दिन 36 घंटे तक होता है निर्जला व्रत। महापर्व छठ के पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दिन छठ का व्रत करने वाली महिलाएं स्नान कर नए वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। इसके बाद नहाए खाए से होती है छठ की शुरुआत। पहले दिन नहाए खाए के साथ होना होता है पवित्र। छठ के पहले दिन से ही त्यागना पड़ता है नमक। दीपावली के 3 दिन बाद नहाए खाए की शुरुआत। इस दिन कद्दू चावल खाने की है परंपरा।
छठ पूजा के दूसरे दिन, जिसे खरना कहा जाता है, इस दिन सूर्यास्त के बाद हर घर में गुड़, दूध वाली खीर और रोटी बनाई जाती है। खरना के दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही व्रत करने वाले लोग खीर और रोटी खाकर व्रत खोलते हैं। खरना के साथ महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। दूसरे दिन रखते हैं पूरे दिन का उपवास। खरना के दिन चूल्हे पर तैयार होता है खीर का प्रसाद। पारंपरिक तौर पर नहीं होती छठी मैया की कोई प्रतिमा। संध्या अर्घ्य में करते हैं सूर्य की उपासना। नदी में खड़े होकर ढलते सूर्य को देते हैं अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन सुबह के पहर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य के साथ आस्था का यह महापर्व संपन्न हो जाता है। देश विदेश से लोग अपने घर वापस आते हैं और इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सुबह के पहर भगवान सूर्य को अर्घ्य के बाद व्रती अपने घर वापस लौट जाते हैं। उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न होती है छठ पूजा। छठ पूजन के दौरान कोसी भरने की भी परंपरा निभाई जाती है। खासकर जोड़े में कोसी भरने को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है जिसके पूरे होने पर उसे कोसी भरना पड़ता है। डूबते हुए भगवान सूर्य के अर्घ्य के बाद रात्रि पहर घर के आंगन या छत पर कोसी पूजन करना शुभ और श्रेयकर माना गया है। छठ में निभाई जाने वाली हर परंपरा विशिष्ट और पवित्र। छठ पूजा में मन्नत पूरी होने पर भरी जाती है कोसी। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है। इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। छठ महापर्व का अपना पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व है। आज के वैज्ञानिक युग में लोग इसके पीछे के रहस्य को भी जानना चाहते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि लोग छठ माता की उपासना क्यों करते हैं। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। आखिर क्यों होती है छठ मैया की पूजा? छठ माता की उपासना भारतीय परंपरा का अंग। छठ पूजा की कई परंपराएं हैं। छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई? इस संदर्भ में कई प्रथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता सीता ने भी किया था छठ का व्रत। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरुआत की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। आपको बता दें, द्रौपदी ने भी
छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है और इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। महाभारत काल में भी मनाया जाता था छठ पर्व। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। दरअसल पुराणों के अनुसार छठ का विशेष पौराणिक महत्व है। कहा जाता है प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए राजा ने हर जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा प्रियव्रत को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। विमान में बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षक हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो गया। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? पुराणों में भी छठ का महिमा गान। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। देखिए, छठ की महत्व ये है कि भगवान भास्कर जो भगवान सूर्य की पूजा होती है और ये साक्षात देव हैं और वो अपार ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर वो एक हफ्ता न दिखाई दें, आप समझिए कि सब मामला ठप होने लगता है। तो आज जो कुछ इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जो कुछ जीव है, वो भगवान सूर्य के कारण ही है। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सादगी, पवित्रता और प्रकृति प्रेम ही इस पर्व की विशेषता। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आँख, पेट और त्वचा पर पड़ता है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि न पहुंचाएं, इस वजह से सूर्य देव की उपासना की जाती है और अर्घ दिया जाता है। खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से छठ पर्व का महत्व। सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में रहता है स्थित। पराबैंगनी किरणों से बचाव के लिए सूर्य की उपासना। छठ माता समृद्धि, धन, संतान का आशीर्वाद देती हैं। वह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। छठ मैया में जन सामान्य की गहरी आस्था है और इसीलिए हर वर्ष यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ मैया हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर देती है।
लोग छठ माता की प्रार्थना क्यों करते हैं? छठ माता देती है सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में छठ का इतिहास बहुत पुराना है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो हम आपको बताएंगे कि छठ का इतिहास क्या है और कौन है छठ माता। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हुई छठ माता की उत्पत्ति। क्या है सूर्य षष्ठी का इतिहास? हिंदू धर्म में बहुत पुराना है छठ का इतिहास। छठ महापर्व का है ऐतिहासिक महत्व। छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ का इतिहास बहुत पुराना है। इस महापर्व को रामायण महाभारत काल से ही मनाने की प्रथा है। रामायण महाभारत काल से ही मनाई जाती है छठ। छठ देश का पर्व ही नहीं, महापर्व है। भारतीय पूजा परंपरा में किसी भी देवता के साथ एक देवी की कल्पना की गई है, जैसे शिव के साथ शक्ति की, विष्णु के साथ लक्ष्मी की, ब्रह्मा के साथ सरस्वती की। उस शक्ति के बिना शिव शव तुल्य हो जाते हैं। उसी प्रकार सूर्य के साथ माता संज्ञा अर्थात षष्ठी देवी की कल्पना की गई है। षष्ठी देवी सूर्य की शक्ति है। दोनों मिलकर जगत की रक्षा का कार्य करते हैं और इसीलिए छठ की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब उनके साथ छठी माता की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार कहीं सूर्य की पत्नी संज्ञा तो कहीं कार्तिकेय की पत्नी को षष्ठी देवी या छठी मैया माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 मातृकाओं अर्थात माताओं में प्रसिद्ध छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। सूर्य की 6 प्रमुख रश्मियां मानी गई हैं: दहनी, पचनी, धुम्रा, कर्षणी, वर्षिणी और रसा अर्थात आकर्षित करने वाली, जलाने वाली, वर्षा करने वाली और रस देने वाली। इन्हीं 6 रश्मियों का संयुक्त रूप है छठी मैया, जो निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं और संतान को दीर्घायु प्रदान करती हैं। आपको बता दें, छठी मैया को मां कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। कौन है छठी माता? सूर्य की शक्ति है छठी माता। सूर्य देव की बहन भी मानी जाती है छठ माता। कथाओं के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। देवसेना अपने परिचय में कहती है कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं और यही कारण है कि मुझे षष्ठी कहा जाता है। देवी कहती हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो मेरी विधिवत पूजा करें। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को करने का विधान बताया गया है। कैसे हुई देवी षष्ठी की उत्पत्ति? ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है देवी षष्ठी। 6वें अंश से अवतरित हुई है देवसेना। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे सभी हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अब देश भर में छठ पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि छठ बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही खासकर क्यों मनाते हैं और बिहार में छठ पूजा का क्या महत्व है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मानव जीवन में त्योहारों का विशेष महत्व क्यों होता है और नई पीढ़ी को त्योहारों से क्या सीख लेनी चाहिए। बिहार, झारखंड, उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार। बिहार में छठ पूजा का है विशेष महत्व। मानव जीवन में त्योहार है बहुत उपयोगी। नई पीढ़ी को त्योहारों से लेनी चाहिए सीख। नई पीढ़ी को सीखना चाहिए संस्कार। युवाओं को परंपराओं का करना चाहिए पालन।
केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। बिहार के निवासी आजीविका के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस त्योहार को पूरे देश में मनाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले उत्तर भारतीय भी इस पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है और इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। छठ पूजा पर बिहार में 4 दिन विशेष रौनक रहती है, जिसमें विशेष तौर पर निसंतान महिलाओं के लिए छठ पूजा का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत रखने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिहार में छठ पूजा की प्रथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से माना गया है। कर्ण यहाँ सच्ची श्रद्धा से सूर्य देव की उपासना करते थे। माना जाता है कि षष्ठी और सप्तमी तिथि को सूर्य की विशेष आराधना करते थे। मान्यता है कि तब से ही यहाँ छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। इसके अलावा सूर्य पुराण में भी यहाँ के देव मंदिरों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बिहार में छठ पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मानव जीवन में त्योहारों का विशेष महत्व है। त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं और इसलिए हमें कोई भी त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हमारे त्योहार कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित हैं और वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम विभिन्न देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। हर साल हम उन्हीं त्योहारों को दोहराते हैं, फिर भी हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। हम योजना बनाते हैं और ढेर सारी खरीदारी करते हैं और खुशी से त्योहार मनाते हैं। दरअसल पूरा देश त्योहार मनाता है और अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ खुशनुमा पल साझा करता है। छठ पूजा उत्तर भारत के सबसे पारंपरिक त्योहारों में से एक है। अपनी परंपराओं और संस्कारों से जुड़े रहने के लिए यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी भी इन त्योहारों का महत्व समझे और इन्हें पूरी श्रद्धा से मनाए। जी, सूर्य षष्ठी व्रत जो है यह पूरे पूर्वांचल सहित बिहार राज्य और पूरे अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में बड़े निष्ठा के साथ और धूमधाम से बड़े श्रद्धा भाव के साथ यह व्रत जो है मनाना जाना प्रारंभ हो चुका है और महिलाएं इसको जो है बड़ा निष्ठा पूर्वक इस व्रत को करती हैं और पूजन करती हैं। भगवान सूर्य की आराधना का विशेष पर्व है ये सूर्य नारायण की बहन सूर्य षष्ठी हैं, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सायंकाल जो है अस्ताचल सूर्य को जब सूर्य अस्त होते हैं उस समय पूजन के पश्चात अर्घ्य देती हैं। फिलहाल छठ स्पेशल में इतना ही। हम फिर पेश होंगे आपके सामने नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ, देखते रहिए देश और दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।